जिंदगी चिल्लाने में गुजर गई। और ये नौजवान, बुरा ना माने आप लोग, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारी जिंदगी और हमारे बेटों की जिंदगी माँ बहनों के पीछे और उन्हें सूंघते हुए गुजर गई। जिस तरीके से एक आवारा कुत्ता हड्डी को देखकर लपक पड़ता है, उसी तरीके से हमारे बाल बच्चे, हमारे नौजवान भाई, हमारे बेटे जहां भी कहीं लड़की को देखा नहीं और मुंह उठा के चला गया, सूंघते सूंघते चला गया। ऐसा लगता है कि वो इसीलिए पैदा हुआ है। अरे तू अपना वकार समझ, अपना मकाम समझ। आज तुझे मालूम नहीं है तू क्या है, कुछ भी नहीं है। एक डीएम के सामने तेरी कोई औकात नहीं, एक एसपी के सामने तेरी कोई औकात नहीं, आईएएस ऑफिसर के सामने तेरी कोई औकात नहीं। तू पैदा हुआ है, तू सोचता है मैं ठाकुरगंज इलाके में पैदा हुआ, मेरा बाप मजदूरी करता था, मैं मजदूरी करूंगा, इस तरीके से जिंदगी गुजार लूंगा। यानी तेरे जहन में ये बात बैठ गई है, मेरा बाप अगर गोलगप्पा बेचता था तो मैं भी गोलगप्पा बेचूंगा, मेरा बाप अगर रिक्शा चलाता था तो मैं भी रिक्शा चलाऊंगा, मेरा बाप अगर वैन चलाता था तो मैं भी वैन चलाऊंगा। पढ़, दुनिया को पढ़, तू तो कुरान नहीं पढ़ता है, कम से कम अखबार पढ़ के देख। बनारस का एक गरीब का बेटा हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाला रिक्शा चलाता है और आईएएस ऑफिसर बन जाता है। जरा देख तो सही, हैदराबाद का एक गोलगप्पा बेचने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, वो शादी करता है, अपनी बीवी, उनकी बीवी मैट्रिक पास होती है, जब शादी करके लाता है बीवी से कहता है, बीवी क्या तू पढ़ना चाहती है? बीवी कहती है हाँ शोहर नामदार, मैं पढ़ना चाहती हूँ। शोहर कहता है ठीक है, मैं गोलगप्पे बेचूंगा लेकिन तुझे तालीम दिलाऊंगा। कई सालों के बाद हैदराबाद की वो महिला आईएएस ऑफिसर बन जाती है, लेकिन मेरा बेटा लड़कियों के चक्कर में, लड़कीबाजी में, इश्कबाजी में, अगर कोई बाप इसे पढ़ने के लिए कोटा भेजे तो वहां जाके लड़कीबाजी करता है और उठा के भगा के लड़की को घर लेके आता है। मेरे बाप ने दिल्ली भेजा अपने बेटे को पढ़ने के लिए, मेरा बेटा भगा के लेके आ गया, कोटा से लड़की लेके आया, दिल्ली से लड़की लेके आया, राजस्थान से लड़की लेके आया। तुझे क्या लगता है तू इसलिए पैदा हुआ है? नहीं नादान, तू इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि तू अपना दिल किसी लड़की को दे दे, तू इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि तू अपनी जान किसी लड़की की मोहब्बत पे कुर्बान कर दे, बल्कि तू इख्तिदार के लिए पैदा हुआ है, तू हुकूमत के लिए पैदा हुआ है। ये दिल किसी और के लिए नहीं, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा अमीरुद्दीन साहब किबला। अरे बहुत अच्छा, क्या पैगाम है। अपने वकार को क्यों नहीं समझता? एक बाप जमीन बेच के तुझे पढ़ाने के लिए भेजता है, तू जाता है जाके लड़कीबाजी करके पूरी जिंदगी खराब करता है, फिर वही थोड़ा सा पढ़ के आके घर में मस्जिद का मुतवल्ली बनता है। इसे लगता है चंद रुपए मुतवल्ली बन के खा जाऊंगा, मदरसे का सेक्रेटरी बन के चंद रुपए खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये तूने पैसा देखा नहीं है, ये हराम की कमाई से क्या खाएगा? हराम की मत खा, तेरे अंदर खुदा ने ताकत दी है, बन जा आईएएस ऑफिसर। एक नहीं हजारों गाड़ियों में घूमेगा, पंजाब डीएसपी, पंजाब एसपी, पंजाब बीडीओ, हर जगह तेरा चर्चा होगा। तुझे अल्लाह ने वो ताकत अता की है कि तू हुकूमत कर सकता है, दुनिया में तेरा झंडा बुलंद हो सकता है, लेकिन तू अपनी ताकत को दबा के रखा है। तू सोचता है कि मेरे बाप ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी थी उसी तरीके से हम जिंदगी गुजारेंगे। नहीं साहिबो, तुझे उस तरीके की जिंदगी नहीं गुजारनी है, बल्कि तेरी जिंदगी का मियार ये होना चाहिए कि तू हुकूमत के लिए पैदा हुआ है, तू बादशाहत के लिए पैदा हुआ है, दुनिया में झंडा बुलंद करने के लिए पैदा हुआ है, इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए पैदा हुआ है। तेरा किरदार ऐसा होना चाहिए जब तू समाज में चले देखने वाला कहे कोई नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफा जा रहा है। तेरा रहना सहना ऐसा हो जब तू चले तो लोगों को लगे आला हजरत का गुलाम जा रहा है। जब तू गुलाम मुस्तफा बन जाएगा, ये चंद रुपए क्या है, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, मरने के बाद जन्नत भी तेरे कदमों में होगी, हर जगह तू कामयाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत
बहुत उम्दा हजरत, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। वरना याद रहे जी जो हाल बर्मा का हुआ था उस हाल का सामना करने के लिए तैयार रहो। याद रहे जो हाल बाबरी मस्जिद का हुआ है, तेरे हाथ से चली गई और ज्ञानवापी मस्जिद भी तेरे हाथ से जा रही है। अगर तूने मस्जिद को आबाद नहीं किया, तूने इल्म के एतबार से अपने अंदर ताकत पैदा नहीं की, इल्म के एतबार से अपने अंदर कुव्वत पैदा नहीं की, तो तेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है। वही हाल होगा जो पेरिस का हुआ था। 800 सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नहीं, इस्लाम का झंडा उठाने वाला वहां पे कोई नहीं। मैं जब पेरिस की तारीख पढ़ता हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बताया जाता है पेरिस में एक मस्जिद थी जिसका नाम मस्जिद कर्तबा था। उस मस्जिद की शान ये थी, कई हजार खुद्दाम रहा करते थे, कई हजार तेल के दिए जला करते थे, कई हजार नौकर रहा करते थे। उसमें चांदी के तारे लगाए हुए थे। पूरी मस्जिद को रोगन से भर दिया गया था, सजाया गया था, पूरी मस्जिद चमक रही थी। लेकिन आज उस मस्जिद में इबादत करने वाला कोई नहीं, उसे गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया है। उस मस्जिद को लोगों ने चर्च बना दिया है। उस मस्जिद में गलत गलत काम होते हैं। वहां से मुसलमानों की हुकूमत भी गई, वो मस्जिद भी चली गई। अगर तू इसी तरीके से अपनी मस्जिद को नजरअंदाज करता रहेगा, तेरे पास इल्म की ताकत नहीं होगी, तेरे पास ओहदे की ताकत नहीं होगी, सियासी एतबार से तू मजबूत नहीं होगा। कल तेरे समाज की मस्जिद चली जाएगी। आज तो तू आसानी के साथ चाल मिलिक के जलसे में आ जाता है, रात भर जलसा चलता है। कल ऐसा ना हो कि जलसों पे पाबंदी लग जाए, कल ऐसा ना हो जुलूस पे पाबंदी लग जाए, कल ऐसा ना हो कि माइक बजने पे पाबंदी लग जाए, कल ऐसा ना हो तेरी मस्जिद में अजान ना हो, अजान पे पाबंदी लग जाए, धीमी आवाज में अजान देने के लिए कहा जाए। इसलिए आज जरूरत है कि तू इल्मी एतबार से मजबूत होगा, इल्मी एतबार से ताकतवर होगा। जब तू इल्मी एतबार से ताकतवर होगा, अपनी मस्जिद को आबाद करेगा, अपने मदरसे को आबाद करेगा। और जवानों को आगे आने की जरूरत है। जवानों, तेरा दौर आ रहा है, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, आने वाला कल तुम्हारा है। तुम्हें अल्लाह ने ये ताकत इसलिए नहीं दी है कि ये ताकत तू ताकत के जरिए से पहलवानी करे, ये ताकत इसलिए नहीं दी है कि इस ताकत का गलत इस्तेमाल करे, बल्कि तेरी ताकत के जरिए से इस्लाम को फायदा पहुंचना चाहिए, तेरी ताकत के जरिए से मजहब को फायदा पहुंचना चाहिए, तेरी ताकत के जरिए से मस्जिद को फायदा पहुंचना चाहिए। तेरी ताकत इसलिए है कि तू पहलवानी ना करे, बल्कि रब की बारगाह में आके खड़े होके दुआ करे, मौला मेरा भी मुस्तकबिल बेहतर कर दे, आने वाली नस्लों को भी बेहतर कर दे। इंशाअल्लाह ताला जब तू राह रास्त पे आएगा, मस्जिदों को आबाद करेगा, तुझसे बड़ा सुकून वाला कोई नहीं होगा। हर जगह तू छा जाएगा, हर जगह कामयाब होगा। अल्लाह अकबर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अमीरुल खुतबा, अमीरुल शोरा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय हाय। इसलिए जरूरी है कि मस्जिदों की हिफाजत करें। हर घर का जवान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहिए, हर घर के जवान को जाना चाहिए, ताकि तेरे जाने से मस्जिद की रौनक भी बहाल रहे और लगे भी तो कि तू मुसलमान है। अफसोस होता है किस एतबार से हम कहते हैं अपने आप को मुसलमान। न चेहरे पे दाढ़ी है, न वज़े हमारा दुरुस्त है, न हमारे पास इस्लामी लिबास है, न हमारे चेहरे में इस्लामी निशानियां है। हम अपने आप को मुसलमान कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। अरे दूसरा तो इस्लाम की तारीख और सच्चाई पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहा है, तू लेकिन नमाजें नहीं पढ़ता। तू धीरे धीरे इस्लाम से दूर होता चला जा रहा है, तू धीरे धीरे इस्लाम को छोड़ता चला जा रहा है। नहीं नहीं, आज भी वक्त है कि तू करीब आएगा और आके इस्लाम को गले से लगाएगा, मस्जिदों को आबाद करेगा, मदरसों को आबाद करेगा। मस्जिद के मीनार की हिफाजत तेरे जिम्मे है, मदरसे की तकद्दुस की हिफाजत तेरे जिम्मे है। आज भी तू आजा, आके मैदान अमल में उतर जा। जब लोग तुझे देखेंगे कहेंगे मुस्तफा के गुलाम मैदान में है, तेरे साथ कोई मुकाबला नहीं करेगा। एक सदा गूंजेगी, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तेरा ही नाम होगा, हर जगह तेरा ही चर्चा होगा। शर्त यह है कि तू
आज भी आजा, इस्लाम की आगोश में आजा, मजहब इस्लाम के साये में आजा, मस्जिदों को आबाद कर, मदरसों को आबाद कर। अफसोस होता है, मैं अक्सर बोला करता हूं कि हम कितना कमजोर और कितना निहत्ते हैं कि पूरे ठाकुरगंज का सर्वे करें, हमारे पास अपना कितना डॉक्टर है, कितने बाल बच्चे आपके डॉक्टर बने, हमारे कितने बच्चे डॉक्टर बने, हमारी कितनी बेटियों ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, जो हमारी बेटियों का ऑपरेशन कर सके, उनकी इज्जत की हिफाजत के साथ उनका डिलीवरी का मसला हल कर सके। हमारे पास नहीं है, लेकिन जलसों की कमी नहीं, जुलूस की कमी नहीं, आरास की कमी नहीं, उर्सों की कमी नहीं, चंदों की कमी नहीं। आए दिन जलसे होते हैं, आए दिन उर्स का मेला ठेला लगता है, आए दिन उर्स का एहतमाम होता है, लेकिन हमारे पास इल्मी एतबार से मजबूत होने के लिए कुछ भी नहीं है। ना यूनिवर्सिटी है, ना स्कूल्स है, ना कॉलेज है। आज तेरी बेटियां जब कॉलेज जाती है, गैरों का कॉलेज है, वो आके उठा के भी देखेगा, तेरी बेटियों से तेरी बेटी का दुपट्टा भी छीन लेगा, और छीन भी रहा है। लेकिन जब तेरा कॉलेज होगा, तेरी बेटी जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आंखें उठा के देख पाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसकी तरफ उंगली उठा पाए। यह कब होगा? जब तेरा अपना कॉलेज होगा, जब तेरा अपना स्कूल होगा, जब तेरा अपना मेडिकल कॉलेज होगा, जब तेरी अपनी यूनिवर्सिटी होगी। यह कब होगा? यह उस वक्त होगा जब आप अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करेंगे। अपने पैसों का इस तरह अगर इस्तेमाल करते रहे आप, जलसा जुलूस का मैं मुखालिफ नहीं, लेकिन आपके पैसों की जरूरत है कि यूनिवर्सिटी के लिए खर्च किए जाए, इदारे के लिए खर्च किए जाए, स्कूल्स के लिए खर्च किए जाए, कॉलेजेस के लिए खर्च किए जाए, ताकि तू हर एतबार से मजबूत हो। तेरे इदारे कायम होंगे, मदरसे मजबूत होंगे, वहां से दीन हासिल करोगे, स्कूल मजबूत होंगे, वहां से सियासी ताकत हासिल करोगे, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। कल भी ये दुनिया तुम्हारी थी, कल भी ये दुनिया तुम्हारी होगी। हर जगह तेरी शोहरत का झंडा होगा, हर जगह तुझे कामयाबी नसीब होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। जरूरत है कि अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करो, अपनी चीजों का ठीक इस्तेमाल करो। अपने आप के गिरेबान में झांक कर देखो, तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो। अपने समाज के लिए तुमने क्या किया, अपने समाज के लिए हमने क्या किया। हम तो आपको बेदार करते करते बूढ़े हो गए, काफी दिनों से तकरीर कर रहे हैं, उलमा आपको बताते रहते हैं, लेकिन किसी चीज का नज़्म नस्क हमारे इलाके में ठीक नहीं है। मदरसों को देखें कितना वीरान पड़ा है। अफसोस होता है, एक मदरसा है उसमें 50 बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक स्टाफ कैसे पढ़ाएगा यार? वो कैसे पढ़ा लेगा 50 बच्चों को? 2 घंटा पढ़ाना है, फिर उसके बाद स्कूल के लिए बच्चों को जाना है, स्कूल की घंटी लग जाएगी। 2 घंटे में कितने बच्चों का सबक एक उस्ताद सुनेगा? वो सुन नहीं पाएगा। मदरसों को मजबूत करने की जरूरत है। एक एक जलसे में करोड़ों खर्च करने वालों, एक बार एक मदरसे के लिए साल में जरूर जम के चंदा करो, ताकि मुदर्रिसीन की अच्छी तनख्वाह का इंतजाम हो पाए, इमाम की अच्छी तनख्वाह का इंतजाम हो पाए, ताकि तेरे मदरसे में पढ़ाने वाला मजबूती के साथ पढ़ाए। क्योंकि उन्हें अगर कोई परेशानी नहीं होगी तो उनका जहन मुंतशिर होगा। जब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वो अच्छी तनख्वाह पाएगा तो तेरे बच्चों को ठीक से पढ़ाएगा, तेरे बच्चों को ठीक से तालीम देगा। इसलिए अब मुदर्रिसीन की तनख्वाह भी अच्छी होनी चाहिए। मदरसों के मुदर्रिसीन की इज्जत करे, उनकी तनख्वाह अच्छी से अच्छी करे, ताकि वो तेरे बच्चों को सही से साथ तालीम दे पाए। अफसोस होता है, मेरे घर में 5-5 मोबाइल चलता है, 300 रुपए का हर माह रिचार्ज करना पड़ता है, और कई हजार का रिचार्ज महीने में चला जाता है, लेकिन हम 200 रुपए खर्च करके अपने बच्चों को ठीक से कुरान तक नहीं पढ़ा पाते। 200 रुपए खर्च करके अपने बच्चों को ट्यूशन तक नहीं पढ़ा पाते। आलिम साहब अगर पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम 100 और 50 देने से ज्यादा तैयार भी नहीं है, उससे ज्यादा देना भी नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, ये कुरान की तालीम, कल तू मर जाएगा, तेरा बेटा तेरी कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़ेगा, तुझे सवाब पहुंचाएगा, तू कब्र में मुस्कुराएगा। इसलिए जरूरी है कि मदरसों को मजबूत करो, मकतब को मजबूत करो। एक जलसा होगा, अमीरुद्दीन आएगा, 1 घंटा बोलेगा, चला जाएगा, लेकिन तेरा मदरसा जब मजबूत होगा, एक नहीं हजारों अमीरुद्दीन पैदा होगा, हजारों कौनैन पैदा होंगे, हजारों उलमा पैदा होंगे, हजारों शोरा पैदा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा अमीरुद्दीन साहिब क़िबला। हज़रत, हद तो ये है, लोग ये कहते हैं कि सस्ता इमाम चाहिए। सस्ता इमाम, सस्ते इमाम के चक्कर में तुमने कितनी लड़ाइयां करवा दी।
सस्ते इमाम के चक्कर में कितने गांव दो हिस्सों में बट गए। सस्ते इमाम के चक्कर में हमारी कितनी नमाजें खराब हो गई। जाहिर सी बात है, जो पढ़ा नहीं है कभी, जिनको मसाइल से वाकफियत नहीं है, मसाइल नहीं जानते, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं करता, जो आलिम नुमा है, आलिम कहलाते हैं, जो इदादिया पढ़ के उला पढ़ के इमामत कर रहा है, जिनकी करत तक दुरुस्त नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये अपने ऊपर बात ना ले, माजरत चाहता हूँ इनसे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आलिम नुमा है। जब उनको अपनी मस्जिद में रखोगे, वो ठीक से मसला भी नहीं बता पाएगा, ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक से कुरान खानी भी नहीं कर पाएगा, ठीक से जनाजा भी नहीं पढ़ा पाएगा। नहीं, सस्ता मत देखो, बल्कि इमाम रखो, अच्छा रखो। 8,000 की जगह 10,000 दो, वो नमाज भी पढ़ाएगा, तेरे बच्चों को भी पढ़ाएगा, बच्चा कुरान का कारी बनेगा, तेरी बेटियों को भी हया सिखाएगा, समाज में हरियाली पैदा होगी, मस्जिद भी चमकेगी, मदरसा भी चमकता हुआ नजर। इसलिए आखिरी बात सुने, वक्त हो चुका है, इसलिए जरूरी है कि अब हमारे इलाके के सिस्टम को बदला जाए, इलाके के मियार को बदला जाए, इलाके की कंडीशन को बदला जाए, इलाके की जो रफ्तार है उस पर कदगन लगा के इसे सही राह दिखाई जाए, लोगों को ठीक बताया जाए कि करना क्या है। ये जलसा, ये एक दिन का जलसा होता है, इससे बड़ा जलसा हर जुमे को आपके मोहल्ले में होता है। हर जुमे का खिताब आपके लिए सबसे बड़ा जलसा है। जुमे में जब आलिम साहब खिताब करते हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ा जलसा है। वहां अगर आलिम अच्छा खिताब करेगा, अच्छा पढ़ा लिखा आलिम होगा, आपको दीन की बातें बताएगा, शरीयत की बातें बताएगा, तो वो आपके लिए जलसा है। हर हफ्ता आप रिचार्ज हो जाएगा आपका, हर हफ्ता आपका ईमान ताजा हो जाएगा, नई नई बातें सुनने को मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि जुमे को भी अहमियत दी जाए। लेकिन हम तो जुमे के दिन उस वक्त जाते हैं जब हमारे पास खुतबे का वक्त करीब आ जाता है, जब अज़ान सानी होती है, तब जाके हम मस्जिद में जाके बैठते हैं। हम कहां से इमाम साहब का खिताब सुनेंगे? हमें तो वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है इमाम साहब का खिताब सुनने के लिए। लेकिन नहीं, इमाम साहब का खिताब सुने, जुमे के दिन खिताब सुने। जब जुमे की अहमियत का अंदाजा होगा तो फिर आप बड़े बड़े जलसों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप कहोगे जुमे का खिताब हमारे लिए काफी है। अब जो हम जलसों में पैसा खर्च करते हैं, उन पैसों से बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई काम करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, कोई स्कूल कायम करेंगे, कोई कॉलेज कायम करेंगे। क्योंकि जब आप जुमे का खिताब समझ जाएंगे तो आपको अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए इलाके के सरमाएदारों को आगे आने की जरूरत है और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचने की जरूरत है, आने वाले दिन के लिए सोचने की जरूरत है, आने वाले कल के लिए सोचने की जरूरत है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा, आने वाले कल के लिए नहीं सोचा, तो ये मुखालिफ ताकतें तेरे बच्चों को निस्तो नाबूद कर देगी, तेरे बच्चों का वजूद तक नहीं रहेगा। जिस तरीके से पेरिस का हाल हुआ, जिस तरीके से अंदुलस का हाल हुआ, जिस तरीके से और दिगर ममालिक का हाल हुआ, मुस्लिम ममालिक का, वही हाल तेरे बच्चों का हो जाएगा। इसलिए बच्चों को ताकतवर बनाओ, आने वाली नस्लों को बेहतर बनाओ, नस्लों के लिए कुछ करो। बस तू आया है, पैदा हुआ है, खा के मर जाने के लिए नहीं, वरना मर तो ये जानवर भी जाते हैं, पैदा होते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, मर जाते हैं। तू भी जानवर की तरह पैदा होने और मरने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुझे किसी मकसद के लिए भेजा गया है, तुझे रहनुमाई के लिए भेजा गया था, तुझे गाइड के लिए भेजा गया था, तुम्हें लोगों की रेख देख के लिए भेजा गया था, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए भेजा गया था, एक दूसरे की मदद करने वाला बनाकर भेजा गया था। इसलिए अपनी नस्लों के लिए कुछ करो, आने वाले बच्चों के लिए कुछ करो, मुस्तकबिल के लिए कुछ करो। करो कोई काम, उलमा भी साथ देंगे। जब मुस्तकबिल के लिए कुछ करोगे, इंशाअल्लाह ताला ये सीमांचल इल्मी एतबार से कमजोर नहीं होगा, बल्कि हजारों ख्वाजा मुजफ्फर पैदा होंगे, हजारों मुफ्ती मतिउर रहमान पैदा होंगे, हजारों उलमा पैदा होंगे, हजारों खुतबा पैदा होंगे, हजारों लेक्चरर पैदा होंगे। तेरा समाज आसमान की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा, हर जगह कामयाब हो, कामरान हो। जरूरी है, बहुत अच्छा है। अपने आप को समझो, अपनी कौम को समझो, मदरसों को मजबूत करो, इदारों को मजबूत करो, मस्जिदों के अइम्मा को मजबूत करो। जलसा जुलूस का मैं मुखालिफ नहीं,
लेकिन अइम्मा के लिए भी सोचो, मदरसों के लिए भी सोचो, और अपने मुस्तकबिल के लिए दुनियावी ताकत के एतबार से उन्हें मजबूत बनाने के लिए आप कुछ लाहे अमल तैयार करें, कोई रास्ता निकालें ताकि आपके बच्चे मुस्तकबिल में कम मजबूत हो, कमजोर ना हो, सियासी एतबार से मजबूत हो, टेक्नोलॉजी के एतबार से मजबूत हो, इल्म एतबार से मजबूत हो, ताकत के एतबार से मजबूत हो। क्योंकि ये जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों का रास्ता हमवार करें, वरना बच्चे यूं ही पैदा होंगे, यूं ही मर जाएंगे। दूसरों की गुलामी करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। हम दूसरों की गुलामी करते हैं, हमें लगता है कि हम अगर मिंबर साहब के साथ खड़े होकर फोटो हमने खिंचवा लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने एमपी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया, हमने एमएलए के साथ, मुखिया के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया, हमने बड़ा तीर मार दिया। नहीं यार, ये तेरा मकाम नहीं था। तेरा मकाम तो ये था कि तू इख्तिदार की कुर्सी पे फाइज था। तुझे एमपी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने पे फक्र नहीं, बल्कि तुझे तो हुकूमत मिलना चाहिए थी, तुझे तो ताकत मिलनी चाहिए थी, सियासत के ओहदे पे तुझे फाइज होना चाहिए था। अपने मकाम को समझ, अपने मकाम को देख और मेहनत कर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच। इंशाअल्लाह ताला जो तेरी इज्जत गई है, खोई हुई इज्जत भी वापस आ जाएगी, खोया हुआ वकार भी तुम्हें मिलना आएगा, हर जगह कामयाब व कामरान हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।